वेलकम वंस अगेन टू सैनिक इंस्टीट्यूट। आज की डेट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 क्वेश्चंस फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो कि पहले कभी न कभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूछे गए हैं और वही 10 क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग हर एक एग्जाम में रिपीट करते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो क्लास 6 का, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो क्लास 6 का। ये पूरी की पूरी पीपीटी बनाई गई है क्लास 6 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अपेयर होने से पहले जरूर सॉल्व करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जिसको हम कल की डेट में सॉल्व करेंगे। अगेन उसके अंदर भी हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे जो कि पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के 10 वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ प्रीवियस 2-3 सालों में आया हुआ है, या तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल लखनऊ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को वैसे तो 3 फॉर्मेट में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 2 कॉपी लाइन तो मैच नहीं होगी, बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मैच हो जाएगा। आप सॉल्व करके जाएं। एग्जाम में अपेयर होने से पहले जितनी भी आपके सामने ये वीडियोस आ रही हैं उन सभी वीडियोस को आप सॉल्व कर लीजिए। नियरली 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 में से आपके मैच करेंगे, क्योंकि हम लोग कोचिंग करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ एक्सपीरियंस तो है ही। यहाँ पे देखिएगा 5 बेल, अब यहाँ पे 5 बेल है ना। इसी तरीके से कई बार पूछा जाता है शूट आउट या ऑन अ ट्रैक, या मंदिर के ऊपर जो बेल लगी होती है 3 बेल या 5 बेल एक साथ बजाएगी। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहला वर्ड पढ़ते ही आपको बोल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में आता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए 5 बेल या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बेल रहे या आपका ट्रैकिंग रहे कि हाँ शूट होने के बाद में ट्रैक पे जो 4 लड़के दौड़ रहे हैं वो एक साथ कब दौड़ रहे होंगे, या मंदिर के अंदर तीनों बेल एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। इस टाइप के ये 3 फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी कई फॉर्मेट होते हैं, बट मेथड जो है वो यही होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे लिखा है 5 बेल, अब इसके अंदर क्या है, 5 बेल हैं जो बजेंगी। आप मंदिर मान सकते हैं, मंदिर के अंदर 5 लोग गए एक साथ में और पांचों बेल बजाई। तो 5 बेल बजाई तो नेक्स्ट टाइम पे कुछ कुछ ड्यूरेशन के गैप के बाद में बजाई, तो नेक्स्ट वो 5 की 5 बेल एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। बिगनिंग टुगेदर और टॉल इंटरवल 4 सेकेंड, पहली बेल जो बजती है वो 4 सेकेंड के बाद में बजती है, और दूसरी बेल बजती है 5 सेकेंड के बाद में, और तीसरी बेल 7 सेकेंड के बाद में, फिर 8 सेकेंड और 10 सेकेंड, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बेल हैं, एक एक 2-2 सेकेंड के गैप के बाद में सारी बजी हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे अगेन, एक साथ वो कब कितनी देर के बाद में बजेंगी। या ट्रैक पे जब लड़के दौड़ रहे हैं तो एक साथ कोई ना कोई टाइम आएगा ना जहां दौड़ रहे होंगे साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद कर लीजिए कि आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम। जस्ट ओनली आपको एलसीएम लेना और सॉल्व कर लेना। तो कितना कितना है, 4 5 7 8 8 एंड 10, इन सभी का आप एलसीएम लीजिए जरा। 2 से 4 5 7 4 5 आ जाएगा, है ना। फिर हम डायरेक्ट 4 से ले लेते हैं, ये और ये कैंसिल है, फिर 5 से और 7 से। देखिए एलसीएम लेने का टाइम अब आपके पास में नहीं है, आप काफी चीजें सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप एलसीएम लेंगे और आंसर आएगा 7 × 5 = 35, दूना 70, 7 चौके 28। 280 सेकेंड के बाद में ये 5 की 5 बेल जो है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन मुझे कराना है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही आपके पास है। अच्छा, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है। आप सेल्फ स्टडी की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, ऑफलाइन स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके पास जो बुक्स हैं उनको ज्यादा पढ़िए,
जो जीके है उनको ज्यादा से ज्यादा याद करिए, ठीक है। ये कितना आ गया 280 सेकेंड्स, कितना है 280 सेकेंड्स। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेकेंड्स और मिनट में है, तो हम इस चीज को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सभी को पता है 60 से डिवाइड, तो जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे 280 को, अब 60 से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, कैंसिल इसलिए नहीं किया ना क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। आप डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, इससे बेटर है 60 6 कटा 6 चौके 24 240 माइनस 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड का जो है कोई मिनट नहीं बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो हो गया 4 मिनट, और जो आपके पास रिमाइंडर बच गया 40 सेकेंड बच गया, 4 मिनट 40 सेकेंड्स। तो चेक करिए कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। ये आपके सैनिक स्कूल के अंदर पहले क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है सिंप्लीफिकेशन होंगे। उसके बाद में एक दो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से रहेंगे, तो ये 10 में से आपको वो एक दो क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 12 15 20 एंड 25। तो लीस्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर के लिए एलसीएम, क्यों, क्योंकि एलसीएम का तो फुल फॉर्म ही है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन सब का आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी करेक्ट होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा 12 15 20 और 25। देखिए इसको आप थोड़ा सा स्पीड से करिए, है ना, क्योंकि आपके पास अब वो टाइम नहीं है कि हाँ भाई आप सीखिए, लर्निंग का फेस आपका खत्म है। तो इसको स्पीड से करने का क्या मतलब है मेरा, पहले तो हम 6 से कर लेंगे 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ओके 25 हो गया। फिर हम इसे 2 से कर लेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब हम इसे करेंगे 3 से 1 और 5 हो जाएगा, 5 बचा और 25 बचा, सही है। अब हम इसे करेंगे 5 से, तो 1 1 और 5 बचेगा, तो 5 से 5 का 25 डायरेक्ट जहां से आपको इजी और सुविधा हो वहां से करिए, ना कि आप रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना होगा तो आप स्कूल में पढ़िए, ना कि आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। यहाँ देखिए 5 का 25 हो गया, 25 का 75 हो गया, 75 का 150 हो गया, 150 का हो गया 300, कितना हो गया 300। और अगर आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी माइंड सॉल्विंग आपको तेज करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली अपने दिमाग से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखिए, ना कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए और लिखिए। क्यों, एग्जाम में आपके पास में 50 क्वेश्चंस हैं, उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 2। चलिए देखते हैं थर्ड कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये देखिए, आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। पहले अगर आए हुए हैं तो कौन से पेपर में है, इस चीज को भी चेक करिए। किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेलेक्ट करके हम लोगों ने निकाल लिए। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 96, यस मोस्ट कॉमन। देखिए दिस इज द थर्ड टाइप, है ना। पहला मैंने आपको बता दिया बेल वाला, और दूसरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि सैनिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर था। इससे पहले वाला भी था, ये वाला भी आपके स्कूल का नाम अगली बार लिखवा देंगे कहाँ पे और कब आया हुआ है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 96, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हुई है, 2 नंबर्स टॉपिक पढ़ते ही ये 2 नंबर जैसे ही आप पढ़ें तैसे एक दिमाग में फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, LCM into HCF equal to number 1 into number 2, number 1 and number 2। देखिए 2 नंबर बोला है इन्होंने, तो हमने मान लिया एक नंबर N1 ले लिया, एक नंबर हमने 2 ले लिया, और इन्होंने बोला HCF of 2 नंबर is 96। HCF की जगह आप 96 प्लेस कर दीजिए, एंड LCM दिया है 1296, 1296 लगा दीजिए, और बोला गया 1 नंबर इज 864, एक नंबर आप 864 लिख लीजिए, और सेकेंड नंबर जो है आपका पता चल जाएगा। ओके,
कैलकुलेशन फास्ट करिए, पेन और पेपर का जरूर इस्तेमाल करिए, सॉल्व करिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। ये नहीं कि हाँ यूट्यूब से बस हमने देख लिया और देखने के बाद में हमें आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो बताएंगे आपको धीरे धीरे, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ तक कर लिया और आप एग्जाम में कर लेंगे तो यू आर रॉन्ग। बिकॉज आप पेपर और पेन से एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों? वहां पे टाइम बाउंडेशन है, टाइम की लिमिटेशंस है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है अ नंबर ऑफ 3 डिजिट। ओहो, ये तो क्वेश्चन और ही अलग आ गया, क्योंकि देखिए अब 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में हर एक टाइप लगभग कवर किए गए हैं, सो दैट आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। यहाँ पे देखिएगा लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या लिखा है। प्ले व्यू नो एडिट इंसर्ट प्ले फ्रॉम करंट पेज। ओके, यही तो क्वेश्चन था पहले वाला। देखिए क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब 3 डिजिट नंबर पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। 3 डिजिट नंबर आपका लीस्ट 3 डिजिट नंबर, लीस्ट 3 डिजिट सबसे कम वाला 100 हो गया, और सबसे ज्यादा वाला कौन हो गया? 999। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 5, 9 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आना चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिखे तो फटाफट आपको अपना दिमाग लगाना है और ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। लिखा है अ नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 5, 9, 11 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अगर आपको नहीं आता है एग्जाम में तो फिर आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी आए क्वेश्चन लीव्स रिमाइंडर 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो आपको इतना याद रखना है कि पहले जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर का हमें ले लेना चाहिए एलसीएम। क्या ले लेना चाहिए? एलसीएम। और जो रिमाइंडर बचा है उसको हमें उस एलसीएम में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट बाय चांस किसी बच्चे को नहीं याद आता है कि यार ये कैसे क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए एक तरीका और है, आप इस नंबर से जो ऑप्शंस हैं उनको डिवाइड कर दीजिए। बट वो लेंदी तरीका होगा, इससे बढ़िया तरीका है कि आप सीधा इनका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद जो रिमाइंडर लाना है उसे ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से एक लोएस्ट और ग्रेटेस्ट का भी क्वेश्चन आता है। तो लोएस्ट एंड ग्रेटेस्ट में क्या होगा, जो एलसीएम आएगा, सपोज ग्रेटेस्ट आपसे पूछा है तो जो एलसीएम आएगा पहले उससे उसे डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बचे उसे माइनस कर दें और इस वाले रिमाइंडर को प्लस कर दें। तो ये रिमाइंडर कौन सा है? क्वेश्चन वाला। और ये रिमाइंडर कौन सा है? जो डिवाइड करके आया है इससे। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, एल्स वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। कंफर्म? नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं एक बार। अ नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 5, 9 एंड 11। चेक करते हैं। 2, 5, 9, 11। अब मेरी बात सुनिए, ये तो सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर से। ऑड नंबर्स जब भी हैं तो कोई भी मैच होगा नहीं, तो एलसीएम तो यही होगा ना। इसलिए 5 2 10, 10 9 90, 90 into 11 990। 11 into 90 क्या हो जाएगा? 990। तो ये तो हो गया डायरेक्ट आपका एलसीएम। और आपको क्या करना था? रिमाइंडर लाना था। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन आए तो रिमाइंडर जो लाना है वो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो +1 कर देंगे। तो देखिए 991 कोई मैच हो रहा है क्या? 991 आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता, ग्रेटेस्ट, यहाँ लिखा हुआ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा एलसीएम आया था 990, तो हम 990 से इसे डिवाइड करते, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता? 9। कितना आता? 9। इस 9 को इसमें से माइनस कर देते तो 990 बनता। ठीक है। और फिर रिमाइंडर क्वेश्चन का जो लाना था 1,
तो 991 कर देते, तो ये हमारा आंसर होता। बट ये आपको फॉलो तब करना होता जब ग्रेटेस्ट पूछा होता। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो फिर उसके लिए तरीका अलग है। आगे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उस तरीकों को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग बिल्कुल इसे सॉल्व करना सीखें। रीजन कि आप लोग जो HCF LCM करते हो ना, 2 3 4 8 का आपने LCM निकाला, सिमिलरली इसी तरीके से 301 400 500 का आपने HCF निकालना सीख लिया। बट इसको कौन सीखेगा भाई, इसको सीखना भी तो जरूरी है। तो इसमें क्या है, HCF ऑफ ये मतलब रैशनल फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर का हमें HCF कैसे निकालना होता है ये भी हमें आना चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन नंबर के लिए, HCF इक्वल टू HCF अपॉन LCM। क्या होगा, HCF इक्वल टू HCF अपॉन LCM। बट इसी क्वेश्चन में अगर ये चेंज कर देता और बोलता फाइंड LCM, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है LCM इक्वल टू LCM अपॉन HCF। दैट मीन्स ध्यान रखिए, जब भी HCF निकालने को बोले तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें HCF निकालना होता है, लेकिन LCM निकालने को बोले तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। ये ध्यान रखिए। और नीचे वाले नंबर्स का जस्ट उसका रिवर्स। तो इसमें कैसे करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का HCF 7 14 एंड 7 का क्या HCF, तो HCF 7 14 7 का 7 ही आएगा। अब देखिए आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं कि आपको HCF और LCM देख के भी निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो डू मोर प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ पेन, नॉट बाय वाचिंग द वीडियो। आप वीडियो को उतना ही देखें जहां आपको समझना है, एल्स पार्ट जो है आपका डू योर प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि पेन और प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी, ना कि आपके वीडियो या यूट्यूब पे बने रहने से आएगी। यहाँ LCM निकालना है हमें, LCM 90 15 एंड 10, 90 15 एंड 10 का आपको LCM निकालना है। तो हम LCM कैसे निकालेंगे इसका, फटाफट देखिए, 5 1 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 से कर लेते हैं, 9 3 1 आ जाएगा, है ना, 3 3 1 3, ठीक है। 5 2 10 10 3 30 33 90, 7 अपॉन 90 क्या आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, बट द करेक्ट आंसर विल बी 7 अपॉन 90, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में LCM निकालना होता तो आप LCM निकाल के कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के एंड में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज 6 नंबर। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आई होप मुझे लगता है रिपीट किया गया, रीजन कि ऐसा क्वेश्चन मैं एक करा चुका हूं। सो इस क्वेश्चन पे हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज योर टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इफ क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है देन आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 इनटू नंबर 2। इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर दिखाएं, बिकॉज आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि मैं आपका पेपर सॉल्व करने जाऊंगा, ना ही आपकी फैमिली का कोई मेंबर जाएगा। सो आप अपनी प्रैक्टिस स्वयं करें। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, सो स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन था आपका। देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ लीस्ट, और लीस्ट वर्ड से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सबसे जो लीस्ट, सबसे लीस्ट, लीस्ट मतलब LCM हुआ ना, इस चीज को देखिए, लीस्ट मतलब क्या हुआ, LCM। फिर लिखा है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप दैट कैन बी कट इनटू द नंबर ऑफ पीस ऑफ लेंथ 45 75 81। तो इसके अंदर तो लेकिन HCF पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी सी जो रॉड है जो सबसे कट करके निकाली जा सकती है। ऐसा करने के लिए हमारा क्या होता है,
कट करके निकाली जा सकती है, मतलब जो सब में कॉमन हो, और सब में कॉमन के लिए क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है सब में कॉमन के लिए, HCF। तो इन तीनों का HCF ले लीजिएगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताएं, सॉल्व अपने हाथ से करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि, जस्ट एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। इसमें गिवन होने के साथ साथ आपको क्या निकालना है, 685 दिस ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। अब लॉन्गेस्ट टेप से आप क्या समझते हो, लॉन्गेस्ट टेप। अब आप समझिए और बताइए लॉन्गेस्ट टेप का यहाँ पे क्या मतलब है। दैट मीन्स लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। मतलब हर एक डायमेंशन जो हैं उनको मेजर करना है, तो लॉन्गेस्ट टेप इसी से काट के कौन सी निकाली जा सकती है, इसी से काट के। दैट मीन्स आपको क्या निकालना होगा, HCF। ध्यान रखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको निकालना क्या पड़ता है, HCF। इसी टाइप से एक और आता है कि एक दूध वाला है, दूध वाले के पास में 3 कंटेनर है ना, 3 कंटेनर है उसके पास में। वो बोलता है कि ऐसी कौन सी हम मेजरिंग डिवाइस इस्तेमाल करें जिससे अलग अलग क्वांटिटी, ये छोटा है, ये स्मॉल है, ये बिग है, या और स्मॉल मान सकते हैं, कौन से यूनिट से हम मेजर करें कि तीनों में मिल्क जो तीनों केन का है वो मेजर किया जा सके। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, HCF। एंड दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आप अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर है 8। फिर से लिखा है क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ने के लिए देखते हैं क्या लिखा है। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 3, 4, 5, 6, 8। बट वर्ड क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे हम। वर्ड क्या है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जिसे हम 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन और आता है, सुनिएगा। कोई नंबर लिख दिया तो बोला कि 198 है सपोज, तो इस नंबर को हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड आई होप ये आपके एग्जाम का इस साल का क्वेश्चन रहने वाला है। 198 को परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो हमें इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए आपके लिए हिंट है, सबसे पहले इसका LCM लीजिए और जिसका पेयर ना बने उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में हम देते हैं, आप जरूर से जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हाँ दिस इज द आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। डिविजिबल बाय किससे करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम LCM की तरफ जाएंगे। 2 2 4, 4 से डायरेक्ट 2 से ही करते हैं। 2 2 4, 3, 7 एंड 4 आ जाएगा, है ना। 3 आ गया कॉमन। अब किससे हम करेंगे, 2 से कर सकते हैं, फिर 2 से कर सकते हैं, ये और ये खत्म हो गया। फिर 3 किससे कर सकते हैं, फिर 5 से कर सकते हैं, फिर 7 से कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी कितनी है। इसका पेयर तो बन रहा है, ओके नो डाउट, हमें किसी भी नंबर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ हम इस नंबर को 2 से एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने स्क्वायर बोला है। क्या बोला है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, पेयर बनना चाहिए। जो ये कर लेगा डेफिनेट सी बात है वो भी कर लेगा। यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, हमने एक 3 और लगा दिया। 5 का पेयर नहीं बन रहा है, एक 5 और लगा दिया। 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 और लगा दिया। उस केस में हमारा ये आंसर होता कि फ्रॉम विच नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर।
उसके लिए हमारा ये आंसर होता 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 7 पचे 350 वाज द करेक्ट आंसर अगर ये क्वेश्चन यही होता। बट इसमें क्या होगा 350 इसका हो गया, 350 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 2 4 4 2 8 8 के 24 24 एंड 35 है ना। 24 और 35 को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसको भी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर तो मैंने कह दिया, जरा एक बार चेक करिएगा, अगर गलत है तो सोल्यूशन जरूर भेजें। 35 35 35 35 का स्क्वायर 12450, तो ये तो क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है ना। डिविजिबल बाय 3 4 5 लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चेक कर लीजिए ऑप्शन से, कोई इशू नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, वैसे उसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, चेक करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखेंगे लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 6391051 एग्जैक्टली। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप एलसीएम ले लीजिए कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा। आई होप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यही था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि है आपका 17 दिसंबर को। कल की जो वीडियो आने वाली है दैट विल बी द फ्रॉम द टॉप, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, काइंडली नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट मार लें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए दिए हैं सो दैट आप और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से आपके 16 क्वेश्चंस हो गए। बट इसके बाद में लास्ट जो है मेरे पास में एक शायद और है, वो है कि आपको ये बताना कि लास्ट जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आने वाला है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो कीप शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Thanks to all.